यह है प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, जहां गंगा और यमुना, दो विशाल नदियां एक दूसरे में समा जाती हैं। लेकिन ठहरिए, मैंने कहा त्रिवेणी यानी तीन नदियों का संगम। तो फिर वो तीसरी नदी पौराणिक सरस्वती आखिर कहां है? क्या ये केवल एक कहानी है या आज भी हमारे पैरों के ठीक नीचे बह रही है? चलिए आज इस सबसे बड़ा रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम सब ने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के बारे में जरूर सुना है। वो पवित्र जगह जहां गंगा का मटमैला पानी और यमुना का साफ हरा नीला पानी एक दूसरे से लिपट जाता है, पर मिलता नहीं। दोनों के रंग अपनी अपनी पहचान बनाए रखते हुए साथ बहते हैं, जो देखने में किसी जादू से कम नहीं लगता। हर 12 साल में यहाँ महाकुंभ का मेला लगता है, जहां करोड़ों लोग आस्था की एक डुबकी लगाने आते हैं। मान्यता है कि यहाँ नहाने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन इस संगम की कहानी भी बहुत रहस्यमयी है। इसे त्रिवेणी कहते हैं, यानी तीन नदियों का मिलन। गंगा और यमुना तो साफ साफ दिखती हैं, पर वो तीसरी महान नदी सरस्वती अदृश्य है। तो सवाल यही है कि क्या सरस्वती नदी सिर्फ एक पौराणिक कथा है जो हजारों सालों से चली आ रही है, या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक राज छिपा है? आज हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे। हम न सिर्फ प्रयागराज की जमीन के नीचे छिपी सरस्वती के संकेतों की छानबीन करेंगे, बल्कि आपको एक ऐसी गुप्त जगह भी ले चलेंगे जिसका नाम है सोनभद्र, जहां एक और त्रिवेणी संगम का अनसुना रहस्य दुनिया की नजरों से छिपा है। क्या इन दोनों संगमों का आपस में कोई कनेक्शन है? क्या सरस्वती आज भी बह रही है? इन सवालों के जवाब आस्था, इतिहास और विज्ञान की गहराइयों में दबा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस अविश्वसनीय सफर के अंत तक। सरस्वती नदी कोई मामूली धारा नहीं थी। अगर हम अपने सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद की बात माने, तो सरस्वती उस दौर की सबसे विशाल और सबसे जरूरी नदी थी। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीत्मा कहा गया है, यानी सबसे श्रेष्ठ नदी। ऋग्वेद में इसका नाम 70 से भी ज्यादा बार आया है, जबकि गंगा का नाम केवल 1 या 2 बार ही मिलता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैदिक सभ्यता के लिए सरस्वती कितनी अहमियत रखती थी। उन्हें अन्न और ज्ञान देने वाली देवी माना जाता था। कहा जाता है कि इसी नदी के किनारे बैठकर ऋषियों ने वेदों को रचा था। महाभारत में भी सरस्वती का उल्लेख मिलता है। कहानी है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की अपनी तीर्थ यात्रा सरस्वती नदी के किनारे किनारे चलकर ही पूरी की थी। महाभारत के शल्य पर्व में सरस्वती के तट पर बसे तीर्थों के बारे में बताया गया है। लेकिन इसी ग्रंथ में हमें सरस्वती के गायब होने के संकेत भी मिलने लगते हैं। महाभारत में विनाशन नाम की एक जगह का वर्णन है, जहां सरस्वती नदी रेगिस्तान में जाकर लुप्त हो जाती है। तो आखिर इतनी बड़ी जीवन देने वाली नदी गायब कैसे हो गई? पौराणिक कथाएं इसके पीछे कई वजहें बताती हैं। एक कहानी के मुताबिक जब वेदव्यास गणेश जी को पुराण सुना रहे थे, तो सरस्वती नदी के बहने का शोर बहुत तेज था, जिससे गणेश जी का ध्यान भटक रहा था। तब वेदव्यास के कहने पर सरस्वती पाताल लोक में चली गई और अदृश्य रूप में बहने लगी। एक और कथा में आशी दुर्वासा के श्राप का वर्णन है, जिन्होंने सरस्वती को श्राप दिया था कि वो कलयुग के आने तक गायब हो जाएगी। ये कहानियां बताती हैं कि हमारे पूर्वज इस नदी के गायब होने की घटना को जानते थे और उन्होंने इसे अपनी कथाओं में जिंदा रखा। पर क्या इन कहानियों के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? क्या विज्ञान इस अदृश्य नदी के होने की बात मानता है? जहां आस्था और कथाएं हमें एक रास्ता दिखाती हैं, वहीं विज्ञान सबूत मांगता है। और सरस्वती नदी के मामले में विज्ञान और आस्था दोनों एक ही तरफ इशारा करते दिख रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, और जो नतीजे सामने आए हैं वे वाकई हैरान करने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल था कि अगर सरस्वती नदी थी तो वो बहती कहां थी? वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल कर उत्तर पश्चिम भारत की जमीन का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि आज की घग्घर हाकरा नदी, जो हरियाणा और राजस्थान से होकर बहती है और थार मरुस्थल में खो जाती है, असल में एक बहुत पुराने और चौड़े नदी के रास्ते पर बह रही है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यही घग्घर हाकरा नदी प्राचीन सरस्वती का बचा खुचा रूप है।
ऋग्वेद में सरस्वती की जो लोकेशन बताई गई है, यमुना के पश्चिम और सतलुज के पूर्व में, वो घग्गर हाकरा के रास्ते से पूरी तरह मेल खाती है। तो फिर ये नदी सूखी कैसे? भूवैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे हजारों साल पहले हुए बड़े टेक्टोनिक बदलाव जिम्मेदार हैं। एक थ्योरी के मुताबिक एक जबरदस्त भूकंप की वजह से हिमालय के नीचे की टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल हुई। इस हलचल ने जमीन का कुछ हिस्सा ऊपर उठा दिया, जिसने सरस्वती के पानी के मुख्य स्रोत का रास्ता ही बदल दिया, जो शायद आज की यमुना और सतलुज नदियों से आता था। पानी का सोर्स कट जाने से सरस्वती धीरे धीरे सूखने लगी और भूमिगत हो गई। लेकिन क्या यह नदी पूरी तरह खत्म हो गई या आज भी जमीन के नीचे बह रही है? यही कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। CSIR और NGRI के वैज्ञानिकों ने प्रयागराज में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे किया। इस सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले थे। उन्होंने पाया कि गंगा और यमुना के संगम के ठीक नीचे जमीन से करीब 45 मीटर की गहराई पर एक प्राचीन नदी का प्रवाह आज भी मौजूद हो सकता है। यह भूमिगत चैनल लगभग 4 किलोमीटर चौड़ा, 45 किलोमीटर लंबा और 15 मीटर गहरा है, जिसमें भारी मात्रा में पानी और रेत जमा है। कई वैज्ञानिकों ने इस संभावना से इनकार नहीं किया है कि यह वही पौराणिक सरस्वती नदी हो सकती है जो भूमिगत रूप से बहकर प्रयागराज में गंगा और यमुना से मिलती है और इस त्रिवेणी संगम को पूरा करती है। इतना ही नहीं, हाल ही में जून 2025 की रिपोर्ट्स के अनुसार ASI को राजस्थान के डीग जिले के बहास गांव में खुदाई के दौरान 23 मीटर गहरा एक पेलियो चैनल मिला है, जिसे सरस्वती नदी से जोड़कर देखा जा रहा है। ये सारी वैज्ञानिक खोजें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि सरस्वती सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक भूवैज्ञानिक हकीकत हो सकती है। तो पौराणिक कथाओं से लेकर सैटेलाइट तस्वीरों और भूमिगत सर्वे तक हर सबूत एक ही कहानी की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या होगा अगर मैं कहूं कि सरस्वती का एक और संगम है जो दुनिया की नजरों से लगभग पूरी तरह छिपा हुआ है? एक ऐसा राज जो प्रयागराज की कहानी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। इस अनसुने रहस्य को जानने से पहले, अगर आपको भारत के ऐसे ही छिपे हुए राज जानने में दिलचस्पी है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अब तक हमने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम और उसके नीचे बहती मानी जाने वाली अदृश्य सरस्वती की बात की। लेकिन अब हम आपको उत्तर प्रदेश के ही एक ऐसे इलाके में ले चलते हैं जिसे गुप्त काशी भी कहा जाता है, और वो है सोनभद्र। ये इलाका अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। कहते हैं कि भगवान राम ने अपने वनवास का कुछ समय यहाँ गुजारा था और मार्कंडे जैसे ऋषियों ने यहाँ तपस्या की थी। लेकिन इसका सबसे बड़ा राज है यहाँ का अपना त्रिवेणी संगम। प्रयागराज की तरह ही सोनभद्र में भी 3 नदियों का मिलन होता है, लेकिन यहाँ तीनों नदियां आंखों से दिखाई देती हैं। ये नदियां हैं सोन, रेणुका और बिजुल। स्थानीय मान्यता है कि ये संगम भी उतना ही पवित्र है जितना प्रयागराज का संगम। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन नदियों का पानी कभी नहीं सूखता, जिसका कारण जमीन के नीचे मौजूद जल स्रोत माने जाते हैं। रामचरितमानस में भी सोन नदी की महिमा का गुणगान है, जिसे तुलसीदास जी ने महानद सोन सुहावन कहा है। सोनभद्र के इस संगम पर 7 बड़ी चट्टानें हैं, जिन्हें लेकर तरह तरह की कहानियां हैं। कोई इन्हें सप्तर्षि का प्रतीक मानता है, तो कोई इन्हें चंद्रमा की 7 बेटियां कहता है। अब सवाल ये उठता है कि सोनभद्र के इस गुप्त त्रिवेणी का प्रयागराज की पौराणिक सरस्वती से क्या लेना देना हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहासकारों और स्थानीय लोगों को सदियों से उलझाए हुए है। इन दोनों के बीच कोई सीधा वैज्ञानिक लिंक तो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन कुछ दिलचस्प संभावनाएं जरूर हैं। एक थ्योरी ये है कि त्रिवेणी संगम सिर्फ एक भौगोलिक घटना न होकर एक आध्यात्मिक प्रतीक भी हो सकता है। ये 3 बड़ी प्राकृतिक शक्तियों के मिलन का सिंबल हो सकता है, और शायद भारत के अलग अलग हिस्सों में ऋषियों ने ऐसी पवित्र जगहों को पहचाना हो जहां 3 नदियों का संगम होता था और उन्हें त्रिवेणी का दर्जा दिया हो। एक और रहस्यमयी संभावना यह है कि क्या जमीन के नीचे पानी की धाराओं का कोई विशाल नेटवर्क हो सकता है जो इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ता हो।
हम जानते हैं कि सरस्वती भूमिगत होकर बहती हैं, लेकिन क्या यह मुमकिन है कि सरस्वती की कोई भूमिगत धारा या उससे जुड़ा कोई जल स्रोत सोनभद्र के पास किसी और रूप में फिर से प्रकट होता हो? ये फिलहाल सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन ये इस पूरे रहस्य को और भी गहरा बना देती है। सोनभद्र का त्रिवेणी संगम हमें याद दिलाता है कि भारत की नदी संस्कृति कितनी जटिल और रहस्यमयी है और कितने ही राज हैं जो अभी खुलने बाकी हैं। तो क्या सरस्वती नदी सच में खत्म हो गई थी? आज के इस सफर के बाद इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। जमीन की सतह पर बहने वाली वो विशाल वैदिक नदी शायद हजारों साल पहले भूगर्भीय बदलावों की वजह से गायब हो गई, लेकिन सबूत साफ दिखाते हैं कि उसका वजूद पूरी तरह मिटा नहीं है। ऐसे संकेत मिले हैं कि वो आज भी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के नीचे एक भूमिगत धारा के रूप में मौजूद हो सकती है। वो आज भी प्रयागराज में गंगा और यमुना के नीचे चुपचाप बह रही है, जिसकी ओर वैज्ञानिक सर्वे भी इशारा करते हैं। हमने देखा कि कैसे ऋग्वेद और महाभारत जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ उसके शानदार इतिहास के गवाह हैं। हमने ये भी देखा कि कैसे सैटेलाइट तस्वीरें और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे उन पुरानी मान्यताओं को एक नई दिशा देते हैं। सरस्वती सिर्फ आस्था का सवाल नहीं है, ये इतिहास, भूगोल और विज्ञान का एक संगम है। और फिर सोनभद्र का वो अनसुना रहस्य जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी धरती के बारे में कितना कम जानते हैं। क्या सोनभद्र का संगम सरस्वती की कहानी का ही एक भूला हुआ पन्ना है, या एक बिल्कुल अलग रहस्य? ये कहानी सिर्फ एक नदी की नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता की यात्रा की है। ये इस बात की याद दिलाती है कि प्रकृति की ताकतें कितनी बड़ी होती हैं और कैसे वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। लेकिन कुछ चीजें जैसे आस्था और यादें पीढ़ी दर पीढ़ी बहती रहती हैं, बिल्कुल एक अदृश्य नदी की तरह। अब सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि प्रयागराज के नीचे बहने वाली गुप्त धारा ही सरस्वती है? और क्या सोनभद्र के संगम का इससे कोई गहरा नाता हो सकता है? आपकी राय क्या है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी गहरे और रहस्यमयी विषयों पर जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।